ये मैं हिंदू हूँ, मुझे पूजा करनी होती है। सुबेरे कहाँ करता हूँ मैं पूजा? मैं अपने घर में करता हूँ, मैं अपने मंदिर में करता हूँ पूजा। उनका क्या है, जहाँ मर्जी बैठ जाओ, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, तो वो चीज़ नहीं चलने देंगे और खुले में नमाज नहीं होने देंगे। क्या मस्जिदें नहीं है? कम है मस्जिदें? इस देश में मस्जिदों की कमी है? ये क्या है? ये एक तरह का माइंड को वो करना है, अपने धर्म के बारे में प्रचार करने की उनकी जो मानसिकता है ना, वो खुले में जो नमाज कर रहे हैं। हम हिंदुओं का क्या है, हम इग्नोर मार देते हैं, चलो जी कोई नहीं, हमारा दिल अच्छा। प्रशासन हो शासन हो, हमने इस बात का कोई मतलब ना है, लेकिन हमारे पास जगह यही है गांव में, और यहाँ पे हमारे से बिना पूछे कोई भी अगर इलीगल एक्टिविटी होगी रोकथाम करेंगे, पुरजोर से विरोध करेंगे और हम करते रहेंगे आगे तक भी। लेकिन आज का प्रोग्राम हमने ये शुद्धिकरण का करा है यहाँ पे। भाई जो भी यहाँ पहले हो गया वो हमारी गाँव की जगह, अब यहाँ ब्याह शादी प्रोग्राम जो भी होगा वो सारा वही प्रोग्राम होगा। पिछले बार एक इंटरव्यू देखा होगा आपने न्यूज़ में, वो बता रहा था वो कि भाई मैं मेवात से चटाई बिछाने आता हूँ, या रोजगार चटाई बिछाने का कर रहे हैं। वो बताओ, इन लोगों की मानसिकता नमाज पढ़ने की या अपनी पूजा करने की नहीं है, इन लोगों की मानसिकता है शक्ति प्रदर्शन की। एक हिंदू व्यक्ति की मानसिकता कभी भी ये नहीं रही है कि हम किसी भी अन्य समुदाय को, अन्य व्यक्ति को दबाव दें। अगर हम प्रताड़ित करने वाले होते तो इनकी इतनी मानसिकता न बढ़ती, इतना लेवल न बढ़ता कि राम मंदिर को गिराकर मस्जिद खड़ी कर दी। हमने जो उनका गलत था उसको सही किया। हमने किसी की मस्जिद नहीं गिराई, हमने अपने राम मंदिर का निर्माण पुनः किया है। हमने किसी धर्म को नहीं छेड़ा, हमारे धर्म को पहले उन्होंने छेड़ा। आज हम इतने मजबूत हो गए हैं कि हमने वापस से अपना मंदिर वहीं बनाया है। हमने किसी की मस्जिद गिरा के मंदिर नहीं बनाया, हमारा मंदिर की जगह मस्जिद बनी थी, वो मस्जिद खत्म करके हमने मंदिर बनाया है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। हम इस समय मौजूद हैं सेक्टर 37 गुरुग्राम में। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भारी विरोध के बाद आज एक बड़ी चीज़ जो है वो हासिल की है। ये वो जो नमाज का स्थल है, यहाँ पर लगातार जो है जुम्मे को नमाज की जाती थी, लेकिन आज यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है, भजन कीर्तन चल रहे हैं और एक बड़ा बदलाव जो यहाँ पर आया है। कैसे उन्होंने हासिल किया, क्या चीज़ें हैं, उन पर बात करने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ जुड़े रहिए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम श्याम त्रिपाठी है जी। श्याम त्रिपाठी जी, सबसे बड़े एक बड़ा संदेश जो यहाँ से जाता है, आज की जो नमाज स्थल यहाँ पर लगातार जो विवाद बना हुआ था, ऐसे में आज जो नमाज की जगह पर यहाँ पर जो भजन कीर्तन हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, कैसे ये संभव हो पाया? ये संभव हो पाया जो कि हम एकजुट नहीं थे, हिंदू एकजुट नहीं था। और जैसे ही हमें पता लगा कि ऐसा कुछ चल रहा है तो हम सभी ने एकजुटता दिखाई। एक शुक्रवार को हम संख्या में आए, फिर उससे संख्या बढ़ती गई, समर्थन बढ़ता गया, हिंदू जागरूक होता गया और फिर बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमने जो है 4-5 जितने भी शुक्रवार हैं अब हमने काबू कर लिया है। अब हम यहाँ पर जितनी भी एकता हमारी है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पर आएंगे, हम अपना आकर और यहाँ पर डेली कोई ना कोई, हर शुक्रवार को हम यहाँ पर अपना कोई ना कोई प्रोग्राम रखेंगे। हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा था, हमें किसी मुस्लिम से विवाद नहीं है, किसी से कोई विवाद नहीं है। हमें हमारी जगह पर जैसे भी दूसरा कोई कब्जा होगा तो हमें वो लेना है। सीधी बात है, हमारी जगह, हमारी ज़मीन है, सारा कुछ है। आप एक बात बताइए, मैं हिंदू हूँ, मुझे पूजा करनी होती है। सुबेरे कहाँ करता हूँ मैं पूजा? मैं अपने घर में करता हूँ, मैं अपने मंदिर में करता हूँ पूजा। मुझे ये बता दीजिए, क्या मस्जिदें नहीं है? कम है मस्जिदें? इस देश में मस्जिदों की कमी है? ये क्या है? ये एक तरह का माइंड को वो करना है, अपने धर्म के बारे में प्रचार करने की उनकी जो मानसिकता है ना, वो खुले में जो नमाज कर रहे हैं। हम हिंदुओं का क्या है, हम इग्नोर मार देते हैं, चलो जी कोई नहीं, हमारा दिल अच्छा है, हम उन्हें चाहते हैं, हम किसी को नहीं रोकना चाहते कि भाई आप अपने धर्म से वो करो, लेकिन हर एक चीज़ का तरीका होता है। हम कहीं भी बाहर में जाकर कुछ भी नहीं करते, हम तरीके से करते हैं जो भी करते हैं। और उनका क्या है, जहाँ मर्जी बैठ जाओ, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, तो वो चीज़ नहीं चलने देंगे और खुले में नमाज नहीं होने देंगे। गुरुग्राम में तो जो लोग, उन लोगों से हमने कर बात करने की कोशिश की तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो नमाज पढ़ने की हमारी जगह ही नहीं है, तो इसलिए हम खुले में नमाज करते हैं। क्या वाकई में ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसा कुछ तो नहीं है और मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ चुका है कि गवर्नमेंट तो इस चीज़ को नहीं मानती है कि आप खुले में नमाज करिए। हाँ, अगर खुले में नमाज होती है तो कुछ एक जगह उनकी डिसाइड है, वहाँ पर करिए, लेकिन उनकी ऐसी मानसिकता नहीं है। उनको तो जहाँ मौका मिल जाएगा वो वहाँ बैठ जाएंगे, तो वो नहीं होने देंगे। हमें भी अपने काम करने होते हैं, हमें भी भजन कीर्तन है, हमारा भी प्रोग्राम है, कुछ करना होता है। उसके लिए ऐसे तो हमारे पास जो कोई जगह ही नहीं बनेगी, ना बचेगी हमारे पास। हमारी ज़मीन हम दूसरी जगह सेक्टरों में और जगह जगह अपने प्रोग्राम से करते घूमें और हमारे घरों में घुस घुस के लोग नमाज पढ़ेंगे, तो ये ठीक बात नहीं है ना। मतलब आपका कहना है, जैसे आप कह रहे थे घर पे भी नमाज हो सकती है, चीज़ें हो सकती हैं, और उसकी जगह यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज पढ़ना मकसद नहीं है बल्कि प्रचार करना और कोई एक बड़ी साजिश जो है वो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस धर्म के लोगों की इस देश में बहुतायत नहीं है। वो बहुतायत जिनकी है वो जाग नहीं रहे हैं, और जाग रहे हैं तो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, किसी को नहीं पड़ी है कि वो क्या कर रहे हैं। और ऐसा करते करते आज देख लो, नौबत यहाँ तक आ गई थी कि बाबरी मस्जिद बना दी, हमारा मंदिर
वो कर दिया। अब आप बताओ, अभी हमने जो योगी और मोदी जी ने मुहिम चला रखी है कि अयोध्या में कितना भव्य मंदिर बनाया, उसके बाद वहाँ पे मस्जिद थी, वो मस्जिद गिराई गई। तो जैसे जैसे हम लोग इस पर उनके प्रचार उन धर्म के होते रहेंगे, अब हमें कोई जगाने वाला आ गया है। योगी मोदी जैसे लोग जो हैं, ये हमारे जो है हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाले आ गए। इनसे भी लोगों को दिक्कत है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप कहते हैं कि धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, सिर्फ इस तरीके के आरोप लगाते हैं मोदी जी पे भी, और कहते हैं योगी जी पे भी सिर्फ एक धर्म को ही बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। लाल किले पर इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं पूरे देश का प्रधानमंत्री हूँ। किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, मोदी जी के पास यदि जाता है तो उसका काम होता है। योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और खुले में उनकी जो है वो चलती है, तो वहाँ पर क्या सभी सिर्फ हिंदू जाते हैं? ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं जो हर जिस भी समुदाय के हैं। हम समुदाय देखकर काम नहीं करते। जो भी आप हिंदू का महत्व, मैं नहीं कहता बीजेपी या भाजपा या कुछ नहीं, एक हिंदू व्यक्ति की मानसिकता कभी भी ये नहीं रही है कि हम किसी भी अन्य समुदाय को, अन्य व्यक्ति को दबाव दें। अगर हम आज प्रताड़ित करने वाले होते तो इनकी इतनी मानसिकता ना बढ़ती, इतना लेवल ना बढ़ता कि राम मंदिर को गिराकर मस्जिद खड़ी कर दी। हमने तो सिर्फ आपत्ति अब जताई है, अब हम खुलकर आए हैं। और जितनी भी मस्जिदें हैं, आप मस्जिदों में अंदर हो जाइए, नहीं तो अंदर कर दिए जाएंगे। हम अपने मंदिरों को पुनः निर्माण कर रहे हैं। हिंदू जाग चुका है, युवा जाग चुका है, और यही हमारा आगे चलने वाला है। बात की तो काशी में जब नौसाद नाम के व्यक्ति पहुंचता है तो वो कहता है कि हमारी जो मस्जिद है उसको ढक दिया गया है काशी का कॉरिडोर बनाने के लिए। इस तरीके की चीजें अगर आती है, मुझे देखकर बड़ी हंसी आई और मेरी छाती जो है वो गर्व से वो हो गई। और एक वो गाना बड़ा बढ़िया चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ठीक है, तो ऐसा है, देखो हमें कुछ नहीं कहना है, उस व्यक्ति का चेहरा पढ़ो और हिंदू अपने आप में आनंदित हो जाता है कि आज ये क्या कह रहा है। हमें यही तो करना था, उन्होंने हमारे साथ यही तो किया। हमने जो उनका गलत था उसको सही किया। हमने किसी की मस्जिद नहीं गिराई, हमने अपने राम मंदिर का निर्माण पुनः किया है। हमने किसी धर्म को नहीं छेड़ा, हमारे धर्म को पहले उन्होंने छेड़ा। आज हम इतने मजबूत हो गए हैं कि हमने वापस से अपना मंदिर वहीं बनाया है। हमने किसी की मस्जिद गिरा के मंदिर नहीं बनाया। हमारा मंदिर की जगह मस्जिद बनी थी, वो मस्जिद खत्म करके हमने मंदिर बनाया है। अपने स्थल जो है वो वापस ले रहे हैं किसी दूसरे का धर्म को। ये देश किसका है? ये जो भी समुदाय है, ये हिंदुस्तान में हमने इनको सम्मान दिया, हमने रहने की जगह दी। ये कहाँ से आए हैं? ये खाते हमारी हैं, बजाते किसी और की हैं। ये नहीं चलेगा। हमारा देश है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान लिखा है, हिंदुओं का देश है। हर उस व्यक्ति को सम्मान है जो हमारी शरण में आएगा, हमारे साथ रहेगा, जो भाईचारे की नियत से। आप दुष्प्रचार कीजिए, आप अपने एक धर्म का बढ़ावा कीजिए, आप अपने धर्म को खूब ऊपर ले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और रहेगा। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना है। इस नियत के साथ आप जितना आगे चाहेंगे, आपकी जनरेशन को जितना आगे चाहेंगे, हम ले चलेंगे। हम कभी भी किसी को प्रताड़ित करने की मानसिकता नहीं रखते हैं। जैसे गुरुग्राम में भी लगातार जो विवाद होता था और वो लोग कहते हैं हमारे अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग हैं वो उनको दबाया जा रहा है, इस तरीके के जो आरोप लगाते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ के जो लोग, लोगों की मानसिकता नमाज पढ़ने की, अपनी पूजा करने की नहीं है। इन लोगों की मानसिकता है शक्ति प्रदर्शन की। आप किसी सब्जी मंडी, अभी यहाँ पे तो अभी ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, आप अभी किसी सब्जी मंडी चले जाओ जहाँ इनके 4 लोग हैं, आपके साथ देखो क्या बदतमीजी से ये लोग पेश आते हैं। आप किसी लोकल ट्रेन में चले जाओ, लोकल ट्रेन में आपको उठा के खुद बैठ जाएंगे, बदतमीजियाँ करेंगे, एक हालत करते हैं इस तरह से। ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमने ये नमाज रोकने के लिए प्रोग्राम करते आए हैं। जब हम पकड़े गए थे या जो भी प्रोग्राम हुआ था, जो सरकार ने सुनी, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लेकिन परिश्रम हमने करा और बाइट दे रहे उल्टी सीधी ट्रेन मेट्रो, हमें मतलब नहीं है इस बात से। हमारी जगह, हमारे गांव की जगह है ये, और हम इसमें इलीगल एक्टिविटी कोई भी होगी हम उसको रोकेंगे। हमारी अनुमति के अनुसार आज भी मोमडन आए हैं यहाँ, प्रसाद ग्रहण कराया उन्हें, हमने किसी ने रोका हो तो पूछ लेना, किसी का ID कार्ड चेक कराओ। हमारे जैसे हम चाहते हैं ना वैसे अगर आते हैं यहाँ तो हम स्वीकार करेंगे उनको। और वो उनको कहेंगे भाई हम तो अपने धर्म के प्रति ये करेंगे वे करेंगे, बिल्कुल 1% भी काम नहीं होने देंगे। हम इसका खिलाफत तो बहुत दूर दूर तक करेंगे। आप जो है भंडारा, भजन कीर्तन, जुम्मे की नमाज पे ही क्यों कर रहे हैं? किसी तो और हम दिन कर बता रहे हैं ना, हम उनको रोकने के लिए कर रहे हैं। हम तो क्लियर है, अगर वो आएंगे तो हम रोकेंगे, हम उनकी बगावत करेंगे, हम उनसे हर तरह के लिए मतलब जो भी होगी ना खिलाफत वो करेंगे। तो ये आज ही मतलब ऐसा आयोजन हुआ है और आगे भी इस तरीके की जब तक वो नहीं मान हो गया
सरकार से परमिशन मिल गया कि भाई इलीगल जगह पे जहाँ परमिशन नहीं है वहाँ नहीं होगी नमाज, तो यहाँ पढ़ना तो नामुमकिन है। गांव के आगे किसकी पार बची है भाई? प्रशासन हो शासन हो, हमने इस बात का कोई मतलब ना है, लेकिन हमारे पास जगह यही है गांव में, और यहाँ पे हमारे से बिना पूछे कोई भी अगर इलीगल एक्टिविटी होगी रोकथाम करेंगे, पुरजोर से विरोध करेंगे और हम करते रहेंगे आगे तक भी। लेकिन आज का प्रोग्राम हमने ये शुद्धिकरण का करा है यहाँ पे, भाई जो भी यहाँ पहले हो गया वो हमारी गाँव की जगह, अब यहाँ ब्याह शादी प्रोग्राम जो भी होगा वो सारा वही प्रोग्राम होगा। किसी पार्टी या संगठन से कोई लेना देना नहीं है, गांव के लोग एकजुट है पूरी तरह से। पूरा गांव नहीं, ये अड़ोस पड़ोस में 8-10 गांव हैं, मोहम्मदपुर, नरसिंहपुर, खेड़की, खटोला, खांडसा, नारपुर, सरस्वती इंकलेव, ये सारे एकजुट है, सारे एरिए, ये सारे लोगों की पब्लिक यहाँ कम से कम 12,000 लोग आ चुके हैं। हमने प्रोग्राम बनाया था 10,000 का, 5,000 का और राशन मंगा के और दोबारा हलवाई बैठा के दोबारा हम काम करवा रहे हैं। तो ये सबको पता है कि गलत हो रहा था, अब ठीक हो रहा है तो खुशी मनाने तो सब आएंगे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा समर्थन कर रहे हैं लोग बाग, हमारी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। देवन से साथ है ऐसा नहीं है, वो तो भाई साहब हमारा ये सब हमारी हिम्मत ही तो बढ़ा रहे हैं, ये सारे हमारे ही लोग हैं। हमें आकर उन्होंने समर्थन दिया। हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। हमारी मेरी आपके घर में, मेरे घर में मुझे रहने को पहले जगह चाहिए, दूसरे को हम वो कर लें। हम पहले अपने हमारे जो प्रोग्राम है वो निपटाएंगे ना, हम जाके दूसरे गार्डनों में काम करेंगे ऐसा नहीं है। हम गार्डन बुक करते घूमे और हमारी ये जगह है जो दूसरे बुक करते घूमे, ऐसा नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो साफ मना करते हैं कि इस तरीके की कोई आयोजन यहाँ पर नहीं होने देंगे जो पुराने जो यहाँ पर होते थे। तो क्या वो लोग यहाँ के नहीं है निवासी, कहीं बाहर से आते हैं वो लोग? ये जितने भी लोग हैं ना सबकी आईडी चेक करना, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। और तो और जो है पिछले बार एक इंटरव्यू देखा होगा आपने न्यूज में, वो बता रहा था वो कि भाई मैं मेवात से चटाई बिछाने आता हूँ, या रोजगार चटाई बिछाने का कर रहे हैं। वो बताओ हम क्यों होने दे भाई? से भी करे 2,000 लोग आ गए थे। वो आ रहे हैं इसमें ना, हम सबको गलत नहीं बता रहे, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसी है जैसे सैयद वो खाम खा दिल्ली से टैक्सी करके जब यहाँ आके दंगा भड़काने की कोशिश करके गया, अब आके दिखाओ कोई, नहीं आने देंगे हम। हमारी जगह भाई, हम तो अपना प्रोग्राम हम कहाँ करें? अरे आपने देखा होगा सारे अड़ोस पड़ोस के गांव सब इकट्ठे हो रहे थे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में। हमने किसी से धर्म पूछ के यहाँ एंट्री करी हो, या मजहब पूछा हो, या कोई जाति पूछी हो, 36 बिरादरी और सारे धर्म अलाउड थे। आप भी आ रहे हो और प्रसाद के लिए सबसे पूछा जा रहा है, जैसी व्यवस्था हमसे बन रही है वो हम कर रहे हैं। इसमें हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, नमाज के खिलाफ नहीं, लेकिन अपनी जगह पे करो जो काम करना है, जैसे हम अपनी जगह पे कर रहे हैं यहाँ पे। सेक्टर 37 से जो एक आवाज, एक बड़ा संदेश यहाँ से निकला है, वो बाकी जगहों पे भी जाएगा, पूरे देश में संदेश जाएगा भाई? पूरे देश के संदेश के लिए तो हम कर रहे हैं ये भंडारा, कीर्तन, भजन, हमारा तो काम हो लिया। हम तो सबको जगा रहे हैं, पूरे इंडिया के लिए हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई जो गलत कहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। आवाज उठेगी जब भी सरकार सुनेगी, और नहीं तो कोई नहीं सुनने वाला। तो लगातार जो लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, इतने कई जो महीने हैं उसमें लगा आपको संघर्ष इतना करना पड़ा, तो उसके बाद इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, तो आगे भी इस तरीके की चीजें जो जारी रहेंगी। भाई हमारे नौजवानों की जो और बुजुर्ग है ना, जो हमारे गांव के अड़ोस पड़ोस के गांव के, इतनी तगड़ी फौज है वो। हमने सिर्फ 3 शुक्रवार में अपना परचम लहरा दिया और हम कामयाब हुए, कोई गलत काम नहीं करा हमने, और हम सबको गर्व है। हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब खुश है इस मामले में। जो डिसीजन सरकार ने लिया उनका बारंबार धन्यवाद करेंगे हम। और भाई ऐसा हर जगह ऐसा होना भी चाहिए, अदर स्टेटों में भी होना चाहिए। हम तो उनके साथ हैं, ऐसे डिसीजन भगवान करे आगे भी सरकार लेने में सक्षम रहे। अगर किसी की हिम्मत बढ़ती है तो हमारी हिम्मत और बढ़ेगी, हम तो इस चीज़ के समर्थक हैं। तो मैं एक चीज़ चाहूँगा, इतना बड़ा संदेश आज यहाँ से जाता है, जब जो नमाज हर बार यहाँ पे हुआ करती, जुम्मे की नमाज, इसकी जगह पर यहाँ पर अगर इतना बड़ा भव्य आयोजन होता है और आस पड़ोस से सभी लोग एकजुट होते हैं, तो ये जो धरती है यहाँ की, गुड़गांव की धरती, पूरे देश के लिए कितना बड़ा संदेश है? सर ये बहुत बड़ा संदेश गया है। ये आप लगा लो पूरे हिंदुस्तान में, हमारी यहाँ की जो हमने शुरुआत करी उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुई। अगर हमारा काम ठीक है तो चर्चा हर जगह होगी। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हमने शुरुआत कर दी है, आगे लोग इसको बढ़ाते चले जाए। अगर हमारी बात सही है, हमारी मांग सही है, तो आगे भी लोग समर्थन करें। इस चीज़ को आगे रुकना चाहिए। आपकी अपनी ज़मीन है, आप अपने लिए अस्वस्थ हो, आप जो मर्जी करो। दूसरों को हमारे घरों में घुसने की हम नहीं, कोई भी वो अनुमति नहीं दे। बस सीधी बात, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। आप समझ नहीं रहे, हमारा कुनबा बड़ा है, हमारे पास अपने एक घर है, हम उसमें रहना चाह रहे हैं, हम सारे लोग रहना चाह रहे हैं, बात खत्म है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना साफ है कि यहाँ पर हम किसी भी धर्म, किसी जाति या किसी भी लोगों को यहाँ पर जो आने की अनुमति जो है, वो हमने सभी के लिए जो भंडारा आयोजन किया, भजन कीर्तन का, सभी की अनुमति दी हुई थी, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर कोई विशेष समुदाय या कोई ऐसा धर्म का लोग यहाँ पर जो है वो अपने जो बहुलता है उसको दिखाने की प्रदर्शन करेंगे, तो पूरा गाँव उनके खिलाफ एकजुट जो है और लगातार इस तरीके की जो आयोजन है वो करते रहेंगे। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।